गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं एक नई वीडियो लेकर। मोस्ट फेमस पोएम जिसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ अ मैन, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर एक बहुत ही मोस्ट फेमस एसेस्ट रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, सोनेट्स लिखी हैं, बहुत सारे एसेज लिखे हैं जो बहुत फेमस रहे हैं। उनके कुछ फेमस हैं जैसे मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। और एक इनका जो हम पोइम पढ़ रहे हैं वो एक कॉमेडी का हिस्सा है, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जिसमें एक करेक्टर होता है जैक्स, मेलांकली होता है, दुखी रहता है वो, और वो अपनी भावनाओं को इसमें व्यक्त करता है। एज यू लाइक इट से ही ये पोएम ली गई है, कोई सेपरेट इसकी कोई रचना नहीं है। तो हम इसको पढ़ने से पहले, इस पोएम को पढ़ने से पहले हम एक कुछ टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे ये एक मोनोलॉग है। क्या है? मोनोलॉग। मोनोलॉग होता है कि एक स्पीकर होता है स्टेज पर, वो ओनली एक ही होता है, और सामने लिसनर होते हैं, सुनने वाले होते हैं, श्रोतागण होते हैं, वो ओनली सुनते हैं। मोनोलॉग ये होता है कि स्टेज पर एक व्यक्ति होता है और वो बोलता है, सामने वाले सुनते हैं, वो बोलते नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें आया है आपका आइमिंग पेंटामीटर। आइमिंग पेंटामीटर क्या होता है कि स्ट्रेस सिलेबल होता है और उसके बाद अनस्ट्रेस सिलेबल होता है, यानी कि पंचपदीय पंचपदीय छंद होता है। इसके बाद फिर इसमें क्या है कि कुछ आपने पढ़े होंगे फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें दो फिगर ऑफ स्पीच दी हैं मोस्टली। एक है आपकी सिमली और एक है आपकी मेटाफर। जैसे आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। सिमिली को कहते हैं एक ऐसी तुलना करना, कंपैरिजन टू डिफरेंट थिंग्स, बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विद यूजिंग लाइक एंड एज वर्ड्स। लाइक एंड एज वर्ड। जैसे सी इज लाइक अ फॉक्स, सी इज लाइक अ फॉक्स, तो मतलब एक तुलना की जाती है लाइक और एज लगाकर। मेटाफर में क्या होता है? रूपक अलंकार होता है जिसमें कंपैरिजन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज, विदाउट यूजिंग लाइक एज। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे ही इज अ लॉइन या लाइन, ही इज अ लाइन, वह शेर की तरह से, शेर जैसे उसमें गुण है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। अब आते हैं हम पोइम पर, क्योंकि ज्यादा वक्त ना लेते हुए। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं आपकी, ये मोस्टली वर्ड्स हैं। जैसे वर्ल्ड हम जानते हैं, मेयरली। मेयरली मीन्स होता है केवल। क्या होता है? केवल। मेयरली मीन्स केवल। और प्लेयर्स में से यहां पर है कलाकार। कलाकार, कलाकार। यहां पर देख लेते हैं, इस लाइन में देख लेते हैं एग्जिट। एग्जिट मान होता है निकास, निकास। एंट्रेंस का मीन्स होता है प्रवेश, प्रवेश। इसके बाद इसमें देख लेते हैं कोई वर्ड है पार्ट्स में से भूमिकाएं। भूमिकाएं। इसके बाद है आपका इन्फेंट। ये मैंने स्टेज के हिसाब से बांट रखी है, क्योंकि इस पोइम को शेक्सपियर ने 7 अवस्थाओं बांटा है। उन्होंने लाइफ के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन किया है और माइनरली इसको क्या किया है? ऑब्जर्व किया है। इन्फेंट में होता है शिशु। कौन होता है? शिशु। म्यूलिंग, म्यूलिंग मीन्स होता है रोना। पकिंग माने उल्टी करना, उल्टी करना। नर्सिसाल, नर्स मीन्स होती है धायमा, आम मीन्स बुझाएं। विनिंग, विनिंग मीन्स होता है शिकायत, शिकायत। स्कूल बॉय साचिल, साचिल मीन्स होता है बैग यानी कि थैला। शाइनिंग, चमकते हुए। मॉर्निंग, फेस। क्रीप, क्रीप मान होता है रेंगना। क्या होता है? रेंगना। लाइक स्नेल, तो यहाँ पर आपने देखा कि लाइक स्नेल, तो यहाँ पर एक सिमली बनती है। स्नेल मीन्स होता है घोंगा, घोंगा एक जीव होता है, बहुत स्लो चलता है। अनविलिंगली,
अनविलिंग में बिना इच्छा के, बिना इच्छा के, यानी बच्चों की इच्छा नहीं होती स्कूल जाने के लिए। तीसरी अवस्था में साइंग, आहें भरना, फर्नेस भट्टी। वोफुल, वोफुल मीन्स होता है दुख भरे, दुख भरे। वैलेट मीन्स गीत, वैल्ड मीन्स गीत। मिस्ट्रेस प्रेमिका। आईब्रो आप जानते हैं वहां होती हैं। सोल्जर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब। और ओथ मीन्स होती है शपथ, शपथ। बियर्ड दाढ़ी। पार्ट का मतलब है यहाँ पर लियोपार्ड, लियोपार्ड का मतलब होता है तेंदुआ। जेलस, जेलस मीन्स होता है ईर्ष्या करना। ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान। सडन, क्विक माने जल्दी से। क्वारल मीन्स झगड़ना, झगड़ना। इवन कैनन, कैनन मीन्स होती है तो। बिग गन कह सकते हैं इसको। यहां पर देख लेते हैं जस्टिस, जस्टिस मीन्स होता है न्यायाधीश, न्यायाधीश। बैली, बैली मीन्स होती है तौंद, तौंद यानी कि जो पेट निकल जाता है। कैपल लैंड माने होता है नर चूजा, नर चूजा। इसके बाद सिवियर, सिवियर मीन्स होता है कठोर। बियर्ड फेमस, फॉर्मल, फॉर्मल कट। सोज, सोज मीन्स कहावतें। इंस्टेंस माने उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण। छठवीं अवस्था में आप देख सकते हैं पेंटालून। स्लीपर्ड मीन्स चप्पल, पेंटालून मीन्स होता है एक तरह से जोकर। स्पेक्टिकल चश्मा। यूथफुल हॉज, हॉज मान होते हैं मोजे। वर्ल्ड टू वाइड, चौड़ाई की तरह। श्रंक माने सिकुड़ना ना। सैंक मीन्स होते हैं पैर। मैनली मानवीय, वॉइस आवाज। बदल जाना, चाइल्ड ट्रिबल माने पतली। विसिल सीटी, विसिल मीन्स सीटी होती है। इसके बाद आप देख रहे हैं लास्ट स्टेज आती है। इसके बाद स्टेज में लिखाई चुका हूं। इवेंटफुल माने घटना। हिस्ट्री इतिहास। चाइल्डिशनेस, ऑब्लिवियन माने होता है भूलना, भूलना ऑब्लिवियन। इसके बाद सन्स, सन्स माने केवना। तो ये हमने देखे कि आपके डिफिकल्ट वर्ड्स और हमने लिख दिए आपके सामने। तो अब इस पर पोइम में हम चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने एक मानवीय अवस्था को 7 अवस्थाओं बांटा है और कौन सी अवस्था में वह कौन सा कार्य करता है। तो ये उन्होंने बिल्कुल डिफाइन कर दिया है, क्लियर कर दिया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच है। पूरा एक संसार यानी कि संसार को उन्होंने एक रंगमंच कहा है जिस पर एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, मेयरली प्लेयर्स, मेयरली मींस केवल और प्लेयर्स जिसमें यानी कि पुरुष और महिलाएं इस दुनिया रूपी रंगमंच पर आते हैं और अपनी अपनी भूमिकाएं करके चले जाते हैं। दे हैव दियर एग्जिट एंड दियर एंट्रेंस, और वो जन्म के साथ इस दुनिया रूपी रंगमंच में आते हैं और मृत्यु के साथ यहां से चले जाते हैं। एंड वन मैन, इस तरीके से वन मैन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, इस तरीके से कई वो
भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उनकी उसके जो कार्य हैं, एक मानव के उसके कार्य हैं वो 7 अवस्थाओं बांट दी हैं इस तरीके से शेक्सपियर ने। तो पहली स्टेज है हमारी, पहली स्टेज मैंने अलग अलग लिख रखी है। पहली स्टेज एट फर्स्ट, पहले द इन्फेंट, शिशु की आती है। शिशु वो करता क्या है, म्यूलिंग एंड पकिंग इन नर्सिस आर्म। ये पहली अवस्था में बच्चा हमेशा अपनी दाई माँ की बाहों में, आर्म्स में, भुजाओं में बस रोता रहता है, उल्टियां करता रहता है। फिर अवस्था आती है हमारी दूसरी, देन माने फिर द विनिंग, विनिंग माने शिकायत करते हुए स्कूल बॉय की आती है। विद हिज साचल, उसके हाथ में एक बैग होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग मॉर्निंग फेस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तुलना की गई है शाइन मॉर्निंग फेस से, कि एक चमकता हुआ चेहरा। तो यहाँ पर एक मेटाफर बनता है हमारा। मेटाफर हमारा एक पहली लाइन में था, क्योंकि पूरे संसार को उन्होंने क्या मान लिया था, एक रंगमंच, और मैन एंड वुमेन को क्या मान लिया, एक कलाकार। तो दोनों में ही आपका मेटाफर है। तो अब देख लेते क्रीपिंग लाइक स्नेल, एक बच्चा चमकते चेहरे के साथ में क्रीपिंग लाइक स्नेल, और एक घोंघा तरीके से बहुत मतलब धीरे धीरे चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, बिना इच्छा के स्कूल जाता है, उसकी इच्छा नहीं होती फिर भी वो उसके पेरेंट्स उसको स्कूल भेजते हैं, और वो कैसे भी करके फिर उसको स्कूल लेके जाते हैं। तीसरी अवस्था आती है लवर की, एंड देन द लवर, फिर वो प्रेमी की अवस्था आती है तीसरी, साइंग लाइक फर्नेस, एक भट्टी की तरीके से वो आहें भरता है, तपता रहता है। विद अ वोफुल बैलेड, और उसके अपनी प्रेमिका के बारे में दुख भरे गीत सुनाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और उसकी प्रशंसा में, मिस्ट्रेस में से प्रेमिका की प्रशंसा में गीत गाता रहता है। चौथी अवस्था आती है हमारी, देन अ सोल्जर, एक सैनिक की। सैनिक हमारा एक बहुत जोशीला होता है और फुर्तीला होता है, जो हमेशा फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, जो अजीब प्रकार की शपथें लेता रहता है। एंड बियर्डेड लाइक लियोपार्ड, और उसकी जो बियर्ड होती है, दाढ़ी जो होती है, वो लियोपार्ड जैसी होती है। जैसे जैसे लियोपार्ड के बहुत सारे बाल होते हैं, उस तरीके से जो प्राचीन समय में या जो शेक्सपियर के टाइम पे बहुत सारा दाढ़ी रहती थी सैनिकों के, तो इस तरीके से यहाँ पर उसने तुलना की है, आप देख सकते हैं। तो सिमली, तो दो तरीके से यहाँ तुलना हो सकती है, एक तो उसकी फियर्सनेस, उसकी खूंखारपन, और दूसरा उसकी वेशभूषा, फिजिकली ये यहाँ पर तुलना की है। जेलस इन ऑनर, सम्मान में एक सैनिक ईर्ष्या करता है। एंड सडन एंड क्विक इन क्वारल, और हमेशा अचानक और तुरंत झगड़ने के लिए तैयार रहता है। सीकिंग, खोजना। द बबल रेपुटेशन, बबल मिस होती है थोड़ी, नाम मात्र की क्षणिक, रेपुटेशन मिस होती है प्रशंसा। प्रशंसा पाने के लिए, सम्मान, थोड़ा सम्मान प्राप्त करने के लिए वह इवन इन द कैनन्स माउथ, और वो तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब यह वो हर प्रकार के खतरे को लेने के लिए तैयार हो जाता है, थोड़े से सम्मान प्राप्त करने के लिए। पांचवी अवस्था आती है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति उनके शेक्सपियर के अनुसार एक समझदार हो जाता है। तो एंड देन अ जस्टिस, पांचवी अवस्था है न्यायाधीश की, इन फेयर राउंड वैली, और जो उसकी फिजिकली जो बताया है, उसकी जो तौन निकल आती है, विद कैपन लाइन, एक नर चूजा खा खा कर। कहने का मतलब यह है कि नर चूजा का मतलब एक गिफ्ट के रूप में वो बहुत सारी ब्राइब्स लेता है, रिश्वत लेता है, तो इस वजह से वो उसकी तौन निकल आती है। विद आई सिवियर, कठोर आंखें होती हैं, ऐसे घूर के देखता है। और बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, यानी कि एक औपचारिक दाढ़ी होती है, दाढ़ी में मतलब अच्छी तरीके से वो बना के जाते हैं। फुल ऑफ वाइस सोज, फुल फुल ऑफ वाइस सोज, और एक ज्ञान भरी कहावतें सुनाते रहते हैं। एंड मॉडर्न इंस्टांस, और नए नए उदाहरण देते हैं, आधुनिक उदाहरण देते हैं कि इस काम को इस तरीके से कर लो, उस तरीके से कर लो। एंड सो ही प्लेस हिज
पार्ट। और इस तरीके से एक व्यक्ति अपने जीवन में पांचवी अवस्था बिताता है। फिर बात करते हैं हम छठवीं अवस्था की। छठवीं अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक एक जोक बन के रह जाता है व्यक्ति, या एक मजाक का विषय बन जाता है। और मजाक का विषय कैसे बन जाता है, क्योंकि उसकी जो फिजिकल जो अपीयरेंस होती है उस वजह से वो एक मजाक का पार्ट बन जाता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट, फिर वो छठवीं अवस्था में आता है तो इनटू द लीन, लीन मान होता है दुबला पतला हो जाता है, स्लीपर्ड पेंटालून, और चप्पल पहने हुए भी, वो भी कलरलेस या अलग अलग स्लीपर पहने हुए ऐसे लगता है, विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और आंखों पर बहुत बड़ा चश्मा आ जाता है, पाउच ऑन साइड, और जो हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो नीचे लटकने लगती है, पाउच में से एक थैले के समान लटकने लगती है। हिज यूथफुल हॉर्स, जो उसके युवावस्था के जो मौजे थे, वेल सेव्ड, जो अपने उसने बचा कर रखे थे अच्छी तरीके से, और वर्ल्ड टू वाइड, जो संसार की तरह से बहुत बड़े लग रहे हैं, क्योंकि एक तो वो कमजोर हो गया है, दूसरा ये सॉक्स पुराने हो गए हैं, थोड़ा सा ढीले हो गए हैं। फॉर एज श्रंक सैंक, श्रंक में सुकड़े हुए पैर, एंड सैंक, ऐसे मौजे जो उसने सेव करके रखे थे, वो क्या है कि पैर भी क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, जो उसकी एक बड़ी मानवीय जैसी आवाज थी, धार थी आवाज में, वो आवाज आज बहुत कमजोर हो गई है। टेंडिंग अगेन टूवर्ड, और बदल गई है चाइल्डिश ट्रीबल पर, एक बच्चे की तरीके से एक पतली आवाज हो गई है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और ऐसा लगता है कि उसकी आवाज में से कोई सीटी बज रही है, जब भी बोलता है सीटी की तरीके से उसमें लगता है, महसूस होता है। लास्ट जो हमारी स्टेज है, लास्ट सीन ऑफ ऑल, लास्ट सीन ऑफ ऑल, तो हम देख सकते हैं कि ये आखिरी अवस्था है, दैट एंड्स, जो अंत आ जाता है जीवन का, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और हमारे पूरे जीवन की एक तरह से बहुत सारी घटनाओं से भरी, इवेंटफुल मीन्स घटनाओं से भरी एक इतिहास बन जाता है हमारे जीवन का, चाहे वो 50 साल 60 साल 70 साल का जो हम जीवन जीते हैं, वो पूरा एक इतिहास बन जाता है हमारे लिए। एज सेकेंड चाइल्डिशनेस, जिसको हम दूसरा बचपन कहते हैं, या दूसरा बचपना कहते हैं। एंड मियर ऑब्लिवियन, और इस अवस्था में, सातवीं अवस्था में आते आते एक व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी उसके पास नहीं रहता। सन्स टीथ, यानी कि इसका मतलब ये है कि हाँ, बहुत सारी चीजें वो भूल जाता है, उसे बहुत कम याद रहता है। फिर लास्ट जो लाइन है, सन्स टीथ, अब इस अवस्था में आकर हमारे जो दांत है हमारा साथ छोड़ जाते हैं। सन्स आइज, आंखें चली जाती हैं, आंखों के बिना हमें रहना पड़ता है। सन्स टेस्ट, कोई भी टेस्ट हमें अब अच्छी तरीके से टेस्ट नहीं लगता है। एंड सन्स एवरीथिंग, और आखिरी जो सब कुछ हमारा इस अवस्था में चला जाता है। तो इस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने इस मानवीय जीवन को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, और अच्छी तरीके से उन्होंने इसको बताया है कि प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति कौन कौन से कार्य करता है। तो आज भी हम देखें मॉडर्न टाइम के सामने, आज हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो मोस्टली आज भी वही कार्य होता है जो उन्होंने डिफाइन किए हैं या बताए हैं। तो ये थी हमारी पोएम। इसको आप, इसमें से स्टेंजा बनते हैं। स्टेंजा जैसे मान लो आपकी पहला स्टेंजा है या दूसरा स्टेंजा है, ये दो ले लिए, इसमें से वो क्वेश्चन पूछता है, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनने की संभावना है, एक स्टेंजा आने की बहुत संभावना है। एक तो द होप, जो मैंने पहली बना दी है पोएम, और एक है आपकी 7 एजेस ऑफ मैन। तो इस तरीके से आपकी जो पोएम है, ये 3 पोएम आपकी रह गई हैं। एक मैंने आपकी बताया नोबल नेचर बेन जॉनसन के द्वारा, द होप राजन अग्रवाल, और ये जो पोएम है 3 पोएम आपकी, इसमें से 2 जो पोएम है वेरी मोस्ट हैं, एक तो आपकी होप और 7 एजेस ऑफ अ मैन। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें और देखें बार बार, और अच्छी तरीके से नोट कर लें, याद कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें, और अपने जो साथी हैं उसके लिए शेयर करें, और एक लाल बटन है जिसमें सब्सक्राइब का, उसे आप दबाएं, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।
स्टे सेफ,